हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले की वीडियो में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। आज से हम लोग बॉटनी के ही कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने टॉपिक लिया है प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो हम लोग आज प्लांट मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी एक बड़ा टॉपिक है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स को अगर एक ही क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्लांट के एक एक पार्ट को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई प्लांट बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। प्लांट मॉर्फोलॉजी हम लोग देखते हैं कि कोई प्लांट बाहर से हमको कैसा दिखाई दे रहा है, क्या उसके एक्सटर्नल फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टर्स है। तो डेफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी ब्रांच ऑफ बॉटनी। एक तो डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट। या उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ बॉटनी that focuses on study of physical structure, form and external features of plant। फिजिकल स्ट्रक्चर उसका क्या है, क्या फॉर्म है और क्या क्या फीचर्स है, इसकी स्टडी हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में करते हैं। क्या स्टडी करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर में? तो रूट की स्टडी होती है, स्टेम की स्टडी होती है, लीफ की स्टडी होती है, फ्लावर, फ्रूट, इन सब की स्टडी हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में करते हैं। फ्रूट कैसा है ना, स्टेम कैसा है, लीव्स क्या है, क्या काम करते हैं, ये सब भी हम लोग इसमें देखते हैं। मॉर्फोलॉजी के स्टडी से क्या हमको बेनिफिट हो गया, क्या हेल्प मिलता है? तो प्लांट की जो डाइवर्सिटी है, अर्थ पर प्लांट की कितनी डाइवर्सिटी है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलता है, उसको समझने में हमको हेल्प मिलता है प्लांट की डाइवर्सिटी को। और सेकेंड, एडाप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। प्लांट के क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे जीरोफाइट्स है तो उनमें क्या कैरेक्टर्स होंगे, हाइड्रोफाइट्स है उनमें क्या कैरेक्टर होंगे, है ना। हाइड्रोफाइट जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, जीरोफाइट जो डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो उनके अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिजिकल एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। इन सब की स्टडी हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में रूट की मॉर्फोलॉजी। केवल हम लोग रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूट, सबसे पहले रूट जो होता है वो रेडिकल से डेवलप होता है। रूट जो होता है वो जब एम्ब्रियो ग्रो करता है, ग्रो करके सीड बनता है, और सीड में जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो में दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है प्लूम्यूल, जिससे कि शूट आगे चल के वो शूट बनाता है, और एक होता है आपका रेडिकल जो कि आगे जा करके रूट बनाता है। तो जो रूट्स होते हैं वो रेडिकल से डेवलप होते हैं। ठीक है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रूट जो होते हैं वो रेडिकल से डेवलप होते हैं, और इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हो जाते हैं कुछ हम लोग कैरेक्टर बता लेंगे। तो ये होते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अच्छा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, नीचे की ओर, नीचे की ओर ये ग्रो करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। फिर है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। इसका मतलब ये जिधर उनको पानी मिलेगा, रूट्स को जिधर पानी मॉइस्चर दिखेगा वो उधर की ओर ग्रो करेंगे। ठीक है, कहीं पे आप प्लांट ग्रो कराए हैं तो जिधर पानी ज्यादा होगा उधर की ओर ये ग्रो करेंगे, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट से दूर भागते हैं। रूट्स जो होते हैं वो लाइट से दूर भागते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो ये तीन कैरेक्टर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक वाटर की तरफ ग्रो करेंगे, फोटोट्रॉपिक लाइट से दूर भागेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। डेवलप किससे होते हैं? रेडिकल से। जर्मिनेटिंग सीड में
जो रेडिकल होता है वो बाद में जाके रूट में डेवलप होता है, और जो प्लूम्यूल होता है वो शूट में डेवलप करता है। रूट्स के फंक्शन क्या है, काम क्या है, तो ये सब आपको पता है। एंकरिंग, प्लांट को सीधा खड़ा रखना। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और जब मॉडिफाई होता है तो वो स्टोर करने का भी काम करता है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। मॉडिफाई कहीं कहीं पे रूट जो होते हैं कुछ कुछ प्लांट में वो मॉडिफाइड होते हैं, और मॉडिफाई होकर के फूड मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स में हम लोग पहले देख लेंगे रूट डेवलप किससे होते हैं। तो रूट रेडिकल से डेवलप होता है, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। तो रूट के लिए प्लूम्यूल हो जाएगा। फिर क्या इनके और कैरेक्टर्स हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। फंक्शन एंकरिंग, प्लांट को सीधा खड़ा रखना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। और मॉडिफाइड होते हैं तो वो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का भी काम करते हैं। ठीक, अब एक टिपिकल रूट में कितने रीजन्स होते हैं, रीजन्स ऑफ रूट। नेक्स्ट हम लोग हो जाएगा रीजन्स ऑफ रूट, रूट्स में कितने रीजन्स होते हैं। तो जो रूट होते हैं ये एक स्ट्रक्चर है रूट के एपेक्स पार्ट का, एक रीजन है इसमें। तो सबसे एपेक्स पर, रूट के एपेक्स पे रूट कैप होगा। रूट कैप के बाद में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का या मेरिस्टेमेटिक सेल का रीजन मिलेगा। तो रीजन ऑफ रूट कैप हो जाएगा। फिर रीजन ऑफ, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे है और इनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, डिवाइड होते हैं बहुत तेज से, तो ये इनको बोलेंगे रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसके बाद जो सेल यहाँ से डिवाइड हुए हैं वो ऊपर चल के इलोंगेट होते हैं। तो अगला रीजन हो जाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे सेल्स इलोंगेट होते हैं और जिससे कि जो लेंथ होती है रूट की वो बढ़ती है, या लॉन्गिट्यूडनी वो बढ़ता है। देन उसके बाद में है रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन, और जो सेल मैचुरेशन का रीजन होता है उसी में आपको दिखेगा रूट हेयर्स वाले रीजन, रीजन्स ऑफ रूट हेयर्स, रीजन्स ऑफ रूट हेयर्स। और फिर बाकी आपका इसके बाद में जो होगा मेच्योर एकदम हो जाएंगे, जहां से डिफरेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है वो आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन, सेल मैचुरेशन या सेल डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, तो पहले है रीजन ऑफ रूट कैप, फिर है रीजन ऑफ सेल डिवीजन एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। देन इसके बाद में रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ रूट हेयर और रूट एब्जॉर्प्शन। इसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका रूट कैप का रीजन, रीजन ऑफ रूट कैप। तो रूट कैप के बारे में लोग पीछे एमसीक्यू वाले में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रूट एपेक्स फ्रॉम इंजरी। ये इंजरी से बचाते हैं, ये रूट एपेक्स जो होता है इस रूट एपेक्स को रूट कैप इंजरी से बचाता है। आइकॉर्निया और पिस्टिया जैसे हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, रूट कैप की जगह पे रूट पॉकेट दिखाई देते हैं। एमसीक्यू वाले में हम लोग डिस्कस किए थे आइकॉर्निया पिस्टिया, इनमें रूट कैप की जगह पे आपको रूट पॉकेट्स दिखाई देंगे। ये था रूट कैप का रीजन। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे रूट कैप के बाद वो प्रोटेक्ट करता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन को। तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ये जो मेरिस्टेम्स होते हैं इनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, ये काफी, इनके जो सेल्स होते हैं वो काफी तेजी से डिवाइड करते हैं, जिस कारण से लेंथ जो होता है प्लांट का वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लेंथ उनका बढ़ता है। नेक्स्ट आपका है थर्ड रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, ये उसी के ऊपर होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये वाला रीजन। इसमें जो सेल्स डिवाइड करके यहाँ से इस वाले सेल रीजन से मेरिस्टेमेटिक रीजन से डिवाइड करके आते हैं वो इलोंगेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिससे कि वही लेंथ जो होता है प्लांट रूट का वो इंक्रीज होता है। इसके बाद में आपका सेल ऑफ मेचुरेशन, इसमें आपको रूट हेयर्स दिखाई देंगे। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये एपिडर्मल सेल से डेवलप होते हैं। एपिडर्मल सेल या इसको एपिब्लेमा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एपिब्लेमा से, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं।
टिबुलर स्ट्रक्चर होता है, और मेन जो एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का, वो रूट हेयर के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। रूट हेयर्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं रूट हेयर्स। कहाँ से डेवलप होते हैं? एपी ब्लेमा से डेवलप होते हैं, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं। इनमें ये एक ही मतलब सिंगल सेल के वो होते हैं, बने होते हैं। आगे है, तो ये हो गया आपका रीजन्स। तो ये 3-4 रीजन आप जरूर याद रखेंगे। रूट कैप, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, या इसको जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ इलोंगेशन, और जोन ऑफ मैचुरेशन भी बोलते हैं। तो रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन या जोन ऑफ मैचुरेशन, और उसी में आपको दिखेगा रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। रूट हेयर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और एपिब्लेमा से डेवलप होते हैं। इसी में आपका होता है लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स जो होते हैं वो मैचुरेशन रीजन से ही वो भी होते हैं डेवलप, और वो एपिडर्मिस से ना होकर के वो पेरिसाइकिल से डेवलप होते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लेटरल रूट्स होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? तो पेरिसाइकिल। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट। टाइप ऑफ रूट, तो जो रूट होता है वो मेनली रूट्स दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है टैप, और एक होता है एडवेंटिटियस। एडवेंटिटियस रूट को ही हम लोग फाइब्रस भी बोल देते हैं। तो टैप रूट, टाइप्स ऑफ रूट में रूट्स दो टाइप के होते हैं मेनली, टैप रूट होता है और एडवेंटिटियस रूट होता है। टैप रूट ये ट्रू रूट होते हैं, ये रेडिकल से डेवलप होते हैं। टैप रूट जो होते हैं वो रेडिकल से डेवलप होते हैं, एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होते हैं, इनको इसीलिए ट्रू रूट बोला जाता है। और ये जो टैप रूट होते हैं जो कि डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप होते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये जो रूट पहला वाला निकला हुआ है, ये जो रूट है ये आपका ये जो रूट है ना, ये आपका मेन रूट है जो रेडिकल से डेवलप हुआ है। तो ये आपका प्राइमरी रूट होगा। अब प्राइमरी रूट से जो रूट निकलते हैं उनको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, और जो सेकेंडरी से निकलते हैं रूट्स उसको, जैसे मान लीजिए ये आपका मेन रूट है, तो इससे जो रूट निकलेगा ये प्राइमरी हो गया। तो ये जो निकला है ये सेकेंडरी होगा, और इससे जो निकलेगा वो टर्शियरी रूट। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स जो होते हैं, ये रूट मिला करके टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और रूटलेट्स, ये सब टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। तो ये हमको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जो ये आपका प्राइमरी जो रूट है ये रेडिकल से डेवलप होता है, इसलिए इसको हम लोग टैप रूट भी बोलते हैं। डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें आपको टैप रूट दिखेगा, कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जो लेकिन टैप रूट सिस्टम डाइकॉट में ही दिखाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका जितने भी डाइकॉट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, इनमें आपको क्लियरली दिख जाएगा। एक पॉइंट है, आर लेटरल ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन तो क्या होता है कि जो ओल्डर सेकेंडरी रूट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, और जो नए वाले होते हैं वो नीचे की तरफ, एपेक्स की तरफ होते हैं। यानी जो पहले निकला हुआ है सेकेंडरी रूट वो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो बाद में निकलेगा वो नीचे की तरफ। बस इसका मतलब यही है। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम, सबसे पहले इसको ट्रू रूट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किससे डेवलप होता है? रेडिकल से डेवलप होता है। टैप रूट में रेडिकल से जो रूट निकलता है वो प्राइमरी रूट होता है। प्राइमरी रूट से जो रूट्स निकलते हैं वो सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो निकलते हैं टर्शियरी। और इन सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स को मिला करके टैप रूट सिस्टम बनता है। एग्जाम्पल डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें आपको टैप रूट सिस्टम दिखेगा, और इनका जो ये ब्रांचेस होते हैं वो एक्रोपिटल सक्सेसर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड एडवेंटिटियस रूट सिस्टम।
दूसरा आपका क्या है, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो रूट्स होते हैं ये रेडिकल से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, ये रेडिकल से डेवलप नहीं होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो रेडिकल से नहीं होता है। अदर देन रेडिकल मतलब कोई और पार्ट से वो डेवलप कर गए, जैसे स्टेम है, स्टेम के नोड से डेवलप कर गए, या लीफ से कोई रूट डेवलप कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एडवेंटिटियस रूट्स होगा, ठीक है। डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से वो डेवलप करता है, ठीक। जैसे हो सकता है रूट स्टेम के बेस से डेवलप करे, या नोड से डेवलप करे, या लीफ से डेवलप करे, तो ये आपके एडवांटेजेस होते हैं। ये कहाँ पे दिखाई देता है, तो मोनोकॉट, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें आपको एडवेंटेटियस रूट्स दिखेगा, ठीक है। और एडवेंटेटियस रूट्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइब्रस रूट्स। घास में जो होता है, घास जो होते हैं ग्रास, उनमें जो होता है जो रूट निकलता है वो एक ही जगह से फाइबर की तरह निकलता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइब्रस रूट, है ना, ठीक। एग्जाम्पल में मोनोकॉट में आप मेज वीट शुगर के आप लिख लेंगे एग्जाम्पल। तो एडवेंटेटियस रूट्स जो होते हैं वो मोनोकॉट में दिखाई देते हैं, वो रेडिकल से डेवलप ना होकर के अदर देन रेडिकल से डेवलप करते हैं। जैसे वो आपका स्टेम का बेस हो गया, बेस ऑफ स्टेम हो गया, या नोड्स से निकल गया, या लीव से भी अगर रूट्स निकल रहे हैं तो वो आपके एडवेंटेटियस रूट्स होंगे। देन मॉडिफिकेशन, अभी हमने देखा रूट क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या रीजन्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देन रूट्स के मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई होकर दूसरा काम भी करता है, रूट जो होता है वो दूसरे काम भी करता है मॉडिफाई होकर के, तो वो कौन सा काम करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, पहले टैप रूट का हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एडवेंटेटियस का देखेंगे। तो टैप रूट में मॉडिफिकेशन में पहला आपका है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी ये जो दिख रहा है ये सब जो होंगे ये क्या करेंगे, ये फूड स्टोर करेंगे, फूड स्टोर करने का काम करेंगे। और इनके बेस, इनके इन रूट्स के बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको हम लोग बोल देते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट, कोनिकल रूट, नेपीफॉर्म रूट। फ्यूजीफॉर्म रूट जैसे आपका है मूली, रेफनस सटाइवस मूली, क्या होता है, बीच में फूला हुआ होगा और किनारे किनारे टेपरिंग होगा, इस तरीके का, यहाँ से ये है ना, ये दिख रहा है, तो इधर में भी टेपरिंग है रहेगा, इधर भी टेपरिंग रहेगा, लेकिन बीच में फूला हुआ रहेगा, किनारे किनारे सकरा होगा और बीच में फूला होगा। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको हम लोग फ्यूजीफॉर्म रूट करेंगे, रूट कहेंगे। और इनका, इनमें भी क्या होता है, जो रूट होता है उसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक। दूसरा है आपका कोनिकल, तो कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये तो सब जानते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो ना ऐसा कोन इस तरीके का। तो जैसे आपका ये गाजर, कैरोट, इसमें ये क्या होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर कोन लाइक होगा, तब इसको हम लोग बोल देंगे कोनिकल फॉर्म। और इसके बाद अगला है नेपी फॉर्म, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके कोन की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। ये ऊपर की तरफ पूरा फूला हुआ पार्ट रहेगा, ये दिख रहा है ना सलजम, ये आपका बीट रूट, बीटा वुल्गैरिस। इसमें क्या होता है, ऊपर के फूला तो रहेगा पूरा से, लेकिन जो टेपरिंग होगी वो तुरंत हो जाएगा, इस तरीके का। ऊपर का तो पूरा साइलेंट पार्ट है, फूला हुआ है, लेकिन जब टेपर होगा तो वो धीरे धीरे नहीं होगा, अचानक से टेपर होकर एकदम सकरा हो जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपी फॉर्म। तो अगला आपका है नेपी फॉर्म, बीट रूट, बीटा वुल्गैरिस, ठीक है। इसका जूस बहुत फायदेमंद होता है, या इसको अगर आप ऐसे सलाद के रूप में खाओ तो हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ता है बहुत ठीक से। ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है जो कि फूड को स्टोर करता है। फ्यूजीफॉर्म एग्जांपल याद रखिएगा, कुछ और एग्जांपल आपको मिले तो अपने से ऐड कर सकते हैं, फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल, नेपीफॉर्म। नेक्स्ट आपका है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, अब ये रेस्पिरेशन का काम करेगा, रेस्पिरेटरी रूट्स, टैप रूट ही है लेकिन वो रेस्पिरेटरी रूट की तरह काम करेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एमसीक्यू वाले में, रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट्स जिनको हम लोग निमेटोफोर्स बोलते हैं, निमेटोफोर्स बोलते हैं, ये मैंग्रोव प्लांट्स में मिलते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, तो वो सैलाइन कंडीशन में, ठीक है, सैलाइन इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि सॉल्ट ज़्यादा होता है। और ऐसे प्लांट को हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स जो कि सैलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, या उनको कह सकते हैं ये सॉल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो इनमें, और ये जो रूट्स इसमें दिख रहे हैं,
ये जो रूट्स दिख रहे हैं ये आपके निमेटोफोर्स है ना। ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ग्रो कर रहे हैं या ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगे। ये क्या होंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगे। ये जो निमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, ये क्योंकि हमेशा पानी भरा रहता है वहां पे, तो वो बाहर निकल आते हैं, और पानी बाहर निकल आते हैं, इनमें पोर्स होते हैं, ये रूट्स होते हैं, इनमें इस रूट्स में पोर होते हैं, और इस पोर के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है, और ये रेस्पिरेटरी रूट्स जो होते हैं वो टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। एग्जाम्पल में राइजोफोरा हो गया, सुंदरी प्लांट, हेरिटेरा हेरिटिएरा, ठीक है, एविसेनिया, सोनेरेसिया, तो ये सब आपके एग्जाम्पल है जिनमें कि टैप रूट रेस्पिरेटरी रूट में मॉडिफाइड हो गया होता है। नेक्स्ट आपका है एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन। जैसे टैप रूट का मॉडिफिकेशन में पहला था जो फूड स्टोर कर रहा था, और सेकेंड था आपका रेस्पिरेटरी रूट, तो वैसे ही एडवेंटिटियस जो रूट्स होते हैं इनमें भी स्टोरेज ऑफ फूड स्टोर करने का काम करता है। एडवेंटिटियस रूट्स फूड स्टोर करते हैं, तो उसमें सिंपल ट्यूबरस और फेसिकुलेटेड ट्यूबरस। सिंपल ट्यूबरस में क्या होता है, ट्यूबर ही होंगे और उनमें फूड स्टोर होगा, ठीक है। ये है आपका सॉइलेंट पार्ट है, फूल गया है, इसमें फूड स्टोर है। ये डिफरेंस दोनों में एक होता है कि ये सिंगल होते हैं, ठीक है, ये सिंगल होते हैं और ये गुच्छे में होते हैं। फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट जो होते हैं ये गुच्छे में, देखिए ये पूरा एक गुच्छा में है, ब्रंच में है, बंच में एकदम, ये बंच में होते हैं, गुच्छे में होते हैं, और ये आपके सिंगल होते हैं, बस यही डिफरेंस है। और दोनों क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग शकरकंद बोलते हैं, आइपोमिया बटाटास, और दूसरा आपका है जो फेसिकुलेटेड है, इसका एग्जांपल है डहेलिया एस्प्रेगस, ठीक है, ये डहेलिया रूट है ना, जो कि आपका बंच में ग्रो किया हुआ है, गुच्छे में ग्रो किया हुआ है। दोनों में डिफरेंस, दोनों फूड स्टोर ही करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये सिंगल होगा, ये आपको गुच्छे में दिखेगा। सिंपल ट्यूबरस आपको सिंगल में दिखेगा और फेसिकुलेटेड आपको गुच्छे में दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का ही मॉडिफिकेशन होगा जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जो मॉडिफाइड तो होते हैं, मॉडिफाई होकर के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपके हैं प्रॉप रूट, क्लाइंबिंग रूट, स्टिल्ट रूट, ठीक। प्रॉप रूट, ये रहा प्रॉप रूट, क्लाइंबिंग रूट और स्टिल्ट रूट। तो प्रॉप रूट क्या है, तो ये बनियन ट्री है। बनियन ट्री में क्या होता है कि जो ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस से रूट लाइक स्ट्रक्चर या एडवेंटिटियस रूट्स क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं, और ये डेवलप होने के बाद वो नीचे आते हैं, जाके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और ये नीचे मिट्टी में आकर के अटैच हो जाते हैं, और मिट्टी में होने के बाद ये पिलर की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये पिलर की तरह स्ट्रक्चर बना के ये क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े ब्रांचेस होती है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने लगते हैं। ये तो लगेगा क्या, ये तो स्टेम है, लेकिन ये होता है आपका रूट। और इन रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, इनमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ये और मोटे हो जाते हैं, मोटे होकर के ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्रॉप रूट बनियन ट्री, फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ होता है, इसमें क्या होता है, ये जो ब्रांचेज होती है प्लांट की, उस ब्रांच से एडवेंटिटियस रूट ग्रो करता है, और वो ग्रो करके नीचे आते आते मिट्टी में आके मिट्टी में नीचे चला जाता है, और जब ये मिट्टी के नीचे चला जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण मोटा हो जाता है, तब ये पिलर की तरह हो जाता है, और पिलर की तरह होता है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बड़े बड़े ब्रांचेस होती है। अगला है क्लाइंबिंग रूट, नाम से ही क्लियर है, क्लाइंबिंग रूट जो होते हैं, ये रूट्स जो होते हैं ये एक तरीके से सपोर्ट करते हैं प्लांट को किसी सरफेस पे चढ़ने के लिए, ठीक है। ये इस रूट्स के हेल्प से अटैच होते हैं, और अटैच होकर के ऊपर या किसी सपोर्ट को पकड़ते हुए चढ़ते हैं।
क्लाइंबिंग प्लांट प्रोड्यूस रूट्स फ्रॉम देयर नोड्स, नोड्स से, इनमें जो रूट्स होता है वो नोड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, वो अपने किसी सपोर्ट पे क्या करते हैं, अटैच देमसेल्फ टू सम सपोर्ट, अटैच देमसेल्फ टू सम सपोर्ट, और उस पर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं। जैसे एग्जांपल में है आपका मनी प्लांट, काली मिर्च, पान, है ना, पेपर बेटल, पाइपर बेटल, और ये पोथोज, मनी प्लांट, पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च जो होती है ना। तो ये सब में जो रूट्स होते हैं वो नोड्स से डेवलप होते हैं, और ये क्या करते हैं, क्लाइंबिंग किसी सरफेस पे अटैच होकर के चढ़ने में हेल्प करते हैं। स्टिल्ट रूट जो होते हैं, मेज, या इसका सबसे अच्छा मेज आप देखे होंगे, ज्वार बाजरा में भी देखे होंगे। मेज में क्या होता है, ये वाला, ये जो लोअर नोड्स होते हैं वहां से ये रूट्स, एडवेंटेटियस रूट्स डेवलप होते हैं, लोअर नोड से एडवेंटेटियस रूट्स डेवलप करते हैं। और ये काम क्या होता है इनका, तो मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपको मेज में बहुत ईजिली दिखेगा। अगर आप बाहर निकलिए फील्ड में, अगर इस समय तो मेज लगा होगा, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, स्टिल्ट रूट। फिर है आपका एपीफाइटिक रूट, ये थोड़ा सा अदर से हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपके एपीफाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, उनमें हैंगिंग रूट्स होते हैं। एपीफाइटिक रूट से देखिए, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे दूसरा एपीफाइट ग्रो किया हुआ है और इसकी ये हैंगिंग रूट्स हैं। तो ये जो हैंगिंग रूट्स होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एपीफाइटिक रूट, इन्हीं को बोलता है एपीफाइटिक रूट। इनमें एक टिश्यू होता है वेलामेन, इनमें एक टिश्यू होता है वेलामेन। वेलामेन टिश्यू जो होते हैं इनका ये कैरेक्टर है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। वेलामेन जो टिश्यू होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि इनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है। एग्जाम्पल में ऑर्किड और वेंडा है, डेंड्रोबियम है। ऑर्किड प्लांट जो होते हैं उनमें आपको एपिफाइटिक रूट्स दिखाई देते हैं। तो ये तो आज के लिए था इतना। आप अपने से नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद उसमें और एक्स्ट्रा आपको दिखे कहीं एग्जाम्पल और कुछ दिख रहा है तो वो आप उसको उसमें ऐड कर लेंगे। नोट्स अपना प्रिपेयर करिए, प्रिपेयर करके नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। वीडियो देखने से या केवल पढ़ने से नहीं होता है, नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। उसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको दिख रहा हो तो उसको और ऐड करिए, और उसके बाद उसको स्टडी करिए, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ अच्छा लगे या कुछ आपको सजेशन देना हो तो कमेंट में आप कमेंट करिए, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।